ये फिर लॉक कर लेता हूँ। स्टार्ट इट। ये हुआ ये फिर सर साइंस पढ़ने वाला है। साइंस कर ले, साइंस पीछे हैं हम लोग ना, वो तो आए नहीं तो अभी जैसे ही ये लाइट आएगी, बाहर से धूप अच्छी आएगी, बच्चों को दिखाना। कल तुमने पेपर जलाया था ना इससे? यस सर। तो सभी को पता चलना चाहिए क्योंकि तुम्हारी बुक का डायग्राम। हाँ क्यों नहीं चला है? तो अभी लाइट वीक है, ठीक है? जैसे आ जाए तो सब लोग देख लेंगे, तुम दिखा देना। धूप हल्की फुल्की जाएगी। जैसे को जला देना। सर अभी दो। अभी वीक है थोड़ी, अभी तुम और थोड़ा कम लग रही है। चलो एक मिनट हो गया। आगे का काम करो। देखिए लेंस किस में यूज किए जा सकते हैं बताइए? When there is, यहाँ पे आओ, स्पेस पे, स्पेस पे 3 डायग्राम है, ठीक है? अगर मान लीजिए रेक्टेंगुलर ग्लास सरफेस है प्रियांश, तो ये ऑन है क्या? रेक्टेंगुलर ग्लास सरफेस है प्रियांश, तो बताओ फर्स्ट डायग्राम होगा सेकंड या थर्ड? पीछे ले ये ले। अच्छा, अगर मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है तो कौन सा होगा? सेकंड। तो क्या ये कन्वर्जिंग लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस की डाइवर्जिंग? कन्वर्ज। एक चीज और बताओ, अगर कॉनकेव लेंस है तो कौन सा डायग्राम है? डाइवर्जिंग लेंस। दैट इज डाइवर्जेंस। देख रहे हो इसमें से फैल रही है। यस हाँ। इसी को नीचे के डायग्राम में भी देखो, तीनों में ये देखो, अगर प्लेन है तो पैरेलल रेज इमर्जेंट भी प्लेन हो जाएंगी, और दैट इज इंसिडेंट पैरेलल रेज इमर्जेंट कैसी होंगी बोलो? फोकस्ड। अब मान लो इंसिडेंट पैरेलल रेज और कॉनकेव है तो कैसा हो जाएगा? अगर ये डाइवर्जेंट है इनके तो इसमें बताओ फोकस किधर लाई करेगा? बहुत अच्छा। और अगर कन्वर्जेंट है तो अदर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है? आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, ये काम अब शिवांक करके दिखाने जा रहे हैं, तब क्योंकि इनके लिए धूप भी आ गई। जाओ पेपर जलाना है। बधाई हो, 26 जनवरी के दिन चमकीली धूप निकल आई। जाओ। अच्छा पेपर जलाना है। सर सुबह तो ये तो कॉन्वेक्स अरे सर ये तो कॉन्वेक्स है। मैग्नीफाइंग आनी ग्लास। चाहिए धूप। आज सर मैंने एक बार मैसेज डाली थी। तुम आगे ले जाओ, हम कर देंगे। घुमाओ थोड़ा लेंस को, लेंस ही घूमेगा तभी तो होगा। धूप थोड़ी और तेज हो गई। वो लाइट पड़ रही है। एक सेकंड। चलो आगे की बात भाई देखिए। देख वीडियो नहीं बनाने। नेक्स्ट चीज तुमने देख लिया, और आप मुझे बताइए ये लेंसेस कहाँ यूज किए जाते हैं? लेंसेज आर यूज, इसमें 2 कॉन्वेक्स लेंस लगे हुए हैं, दैट इज माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप छोटी चीजों को बड़ा देखने के काम में आता है, जबकि टेलीस्कोप किसके काम में आता है? दूर की चीजें देखने के लिए। बहुत अच्छा, दूर की चीजों को देखने के काम, पूरा बता दिया। टेली का मतलब दूर, और स्कोप देखना, ठीक है? दूर की बड़ी चीजों को छोटा देखते हैं। बड़ी चीजों को, जो दूर की चीजें उनको देखने के काम, छोटा बड़ा की बात नहीं है, जितना अच्छा दिख जाए बड़ा दिख जाए, सही है? माइक्रोस्कोप किस काम में आता है? लिखिए, छोटी चीजों को और डिटेल में देखते हैं। माइक्रोस्कोप यूज्ड फॉर, ये टीवी चालू रखना। माइक्रोस्कोप कल काम चला था। माइक्रोस्कोप यूज्ड किसके लिए? फॉर कल तेजस से मिला। वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट या एटॉमिक साइज ऑब्जेक्ट, यूज्ड फॉर सीइंग। क्या करने के लिए बोलो? वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स।
अगर तुम्हारे घर में काला पेपर हो तो वो तुरंत जलेगा, क्योंकि काला पेपर क्या करता है, बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और उसमें इग्निशन टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है पहुंच जाता है। चूंकि ये सफेद है तो ये ठीक नहीं। वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। अच्छा, जैसे आप एटॉमिक साइज या इसका मतलब है तुम्हें मालूम है अमीबा, पैरामीशिया में सब देखते हो यस नहीं? सर, माइक्रोस्कोप। एग्जाम्पल टू सी अमीबा, बैक्टीरिया, को देख लो। अगला आगे देखिए, टेलीस्कोप का क्या मतलब है? इसका नाम ही है माइक्रो यानी छोटा, स्कोप यानी देखना, टू सी। और माइक्रो का मतलब है स्मॉल, और टेली का मतलब क्या होता है? टेलीस्कोप, दूर, टेलीविजन, दूर, दूर की चीज को देखने वाला यंत्र। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप इस तरीके का होता है, इसमें यहाँ पर पता है। आँख Yes, होती sir. है, एक लेंस यहाँ पर होगा, एक लेंस यहाँ होगा, और ये एक दूसरे के ऊपर आगे पीछे किए जा सकते हैं। और ये आईज होती है, आँख, और ये स्टार होता है बहुत दूर पर। इट इज यूज्ड किसके देखने के लिए? टू फार सी ऑब्जेक्ट्स, फारर ऑब्जेक्ट्स, बहुत वेरी फार ऑब्जेक्ट। किसके लिए? वेरी फार ऑब्जेक्ट। सी, एग्जाम्पल स्टार। तीसरी चीज देखो, बाइनोकुलर, बाइनोकुलर। बहुत अच्छा। सर ये थोड़ी दूर डिस्टेंस की चीज को देखने के लिए होता है। थोड़ी दूर, बहुत ज्यादा दूर ना हो तो थोड़ी दूर हो तो उसको भी जो देख ले तो उसे क्या कहते हैं बताओ? वो थोड़ी सी दूर देखने के लिए बाइनोकुलर। ऑक्यूलर। हाँ, बाइनोकुलर। ऑक्यूलर का मतलब क्या होता है? ऑक्यूलर, आंखें। आंखें। और बाइनो का मतलब दो, तो जिससे दोनों आंखों से देखा जा सके दूरबीन, उसे क्या कहते हैं? बाइनोकुलर। ये बाइनोकुलर है। ये देखो इसमें निकल आया, ये रात को भी देख सकता है। ये नाइट विजन इंफ्रारेड है, सब कमरे में अंधेरा कर दिया, जैसे बिग बॉस में नहीं होता लाइट चली जाने के बाद भी कैमरा चालू रहता है, ये वो चीज इंफ्रारेड कैमरा। इससे सैनिक लोग बॉर्डर पर दुश्मनों को देखते। तो बाइनो बाइनो, टू, इनको कहते हैं आंखों को ऑकुलर, ऑकुलर, बाइनोकुलर। ठीक है। इसे कहते हैं दूरबीन। इसे क्या कहते हैं? दूरबीन। इसको कहते हैं दूरदर्शी, दूरदर्शी, इसको कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। बहुत अच्छा, सूक्ष्म, सूक्ष्मदर्शी। छोटी चीजों को देखने का, सही है। सो बाइनोकुलर्स आर यूज्ड, किसके लिए यूज किए जाते हैं? जो Used चीजें to थोड़ी सी दूर हो। see, Used to see. ठीक है। मतलब जो फार ऑब्जेक्ट्स, वेरी फार नहीं, माउंटेन्स। जैसे तुम वहाँ टूरिस्ट हो, लटका के घूम रहे हो, देख लिया। टू सी फार फार ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल माउंटेन्स। अब जरा देखो, बाइनोकुलर, गॉगल्स किसके लिए होते हैं? गॉगल्स, और स्पेक्टिकल्स किसके लिए होते हैं? गॉगल्स आर टू प्रोटेक्ट आई फ्रॉम डस्ट डस्ट, एंड सन शाइन। जैसे तुम जाते हो बबल गॉगल्स लगा के जाते हो तो उस वो धूप का चश्मा होता है, ठीक है। सनग्लासेस। सन ग्लासेस इसको क्या कहते हैं? और अगर तुम्हें हवा भी पड़ना है, विंड से भी प्रोटेक्ट करेगा। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम सनलाइट, इट प्रोटेक्ट्स। और इस तरह से विंड से भी प्रोटेक्ट करेगा। अच्छा, स्पेक्टिकल्स क्या करता है? सर जिन लोगों का सर क्या बोलते हैं, देखने में प्रॉब्लम होती है। यस, दोस पर्सन्स हैविंग डिफेक्ट, डिफेक्ट ऑफ आईसाइट, यस, डिफेक्ट ऑफ आईसाइट, इसको यूज करते हैं। या तो उनका फार विजन डिफेक्टिव हो या नियर विजन डिफेक्टिव हो सकता है। मायोपिया, बहुत अच्छा, आईसाइट इन फार विजन और नियर विजन।
ठीक है, यूज इट, ठीक है, टू सी प्रॉपरली, टू सी डिस्टिंक्ट एंड क्लियर, किसी चीज को क्लियरली। अगर किसी को पास के चीज नहीं दिखाई देते हैं तो वो कौन सा चश्मा लगाएगा? ये देखो, अगर पास की किताब में ABCD नहीं पढ़ पा रहा है तो वो कौन सा लगाएगा? कॉन्वेक्स। और जिसको दूर का नहीं दिखाई पड़ता है वो कॉनकेव लगाएगा। स्टार नहीं दिख रहा है तो दूर का नहीं दिख रहा है तो क्या लगाएगा? कॉनकेव। गांधी जी को ना स्टार दिखता था ना वो पढ़ पाते थे, तो गांधी जी के चश्मे की किस तरीके की कैटेगरी थी? ये थे गांधी जी, ये चश्मा, ये गांधी जी की आंखें हैं। तो गांधी जी को जब पढ़ना होता था नीचे की चीज, तो नीचे किताब रखी होती थी, तो उनके थे में होता था कॉन्वेक्स लेंस। और सीधे आंखें करते थे तो स्टार दिख जाता था। तो इस तरीके से जब सीधे करते थे तो स्टार भी देख लेते थे। पढ़ने के लिए तो किताब नीचे रखोगे ना, कोई ऐसा थोड़ी रखोगे। इस तरीके का जो विजन होता है गांधी जी का चश्मा, उसमें वो बाईफोकल था। कैसा था? हाँ, बाईफोकल का मतलब स्वच्छ भारत अभियान। That is, यहाँ लिखो स्वच्छ, यहाँ लिखो भारत। That is convex। कॉन्वेक्स। हाँ यार। और ऊपर कौन सा था? कॉनकेव। कभी कभी तुमने देखा होगा अपने दादी वादी हाँ, के चश्मे में है। ऐसा होता है, यहाँ कोने में होता है। कॉनकेव। ऐसा क्या आपकी बुक में चश्मा बना हुआ है जिसमें दोनों चीजें हों? यार ऐसा तो बना नहीं है, ये तो आई ग्लासेस हैं। सर आपका कौन सा वाला है? इवन इस मेरे में कॉन्वेक्स है। तो तुम्हें समझ में आ गई बात कि नहीं? यस सर। मेरा कहने का मतलब है कि लेंसेज आर यूज्ड इन। अब यूजेस देखो, लेंस कहाँ कहाँ यूज होते हैं? लेंसेज आर यूज्ड इन। अगर गॉगल्स है, इसमें कोई लेंस नहीं यूज हो रहा, इसमें प्लेन ग्लास। गॉगल्स को क्या करना है? कोई बड़ा छोटा थोड़ी करना है, सिर्फ तुम्हारी आंखों को प्रोटेक्ट करना है। हाँ। और स्टाइलिश दिखना है थोड़ा, कि हीरो टाइप लगे ऐसे। बस उसमें आंखें थोड़ी डिफेक्टिव है, तो इसलिए इसमें क्या होता है? यूजेस प्लेन ग्लास, वो चाहे कलरफुल हो। तो लेंस आर यूज्ड इन माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, स्पेक्टिकल्स, बाइनोकुलर्स एंड, और किसमें? यस, मोबाइल फोन कैमरे में भी किसी चीज को छोटा बड़ा करते हैं कि नहीं? हाँ। यूज्ड इन माइक्रोफोन, टेलीस्कोप, बाइनोकुलर्स और स्पेक्टिकल्स, और पांचवी चीज मोबाइल कैमरा। कैमरा बताया तुमने। अगले पेज पे आओ, पेज नंबर 166 निकालो। पेज नंबर 166 में तुम्हें कुछ मिरर दिख रहे हैं, और जरा तुम मुझे बताओ इसके। अब ये तुम्हारी एक्सरसाइज शुरू हो गई। टेलीस्कोप। अब तुम्हारी एक्सरसाइज शुरू हो गई है। देखो पेज 166, तो हम लोग भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, सही है ना? लो, अब क्या करोगे? माइक्रोफोन था क्या? मिसप्रिंट था, मैंने माइक्रोस्कोप लिख दिया। गलती पहले से में लिख दिया। आगे देखो, मिक्रोस्कोप, कोई बात नहीं, रहने दे। लो, और गलती वो तो बनाए। अगला देखो, कोई बात नहीं। बाइनोकुलर, स्पेक्टिकल्स। दो गलती हो गई। अगली चीज देखिए, एक्सरसाइजेस। पहला सवाल पढ़ो श्रेया, और इसका उत्तर बताओ। एक्सरसाइजेस पेज नंबर 166। रिफ्लेक्टर का एंगल बताइए। 40
तो आप बताइए। द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल 40 बता रहा है, वो आप जाने इक्वल होते हैं कि नहीं, लेकिन इंसिडेंट का एंगल वो बता रहा है 40। Incident to the normal is 40. तो फिर आपसे पूछ रहा है रिफ्लेक्टेड रे का एंगल बताओ, तो तो क्या मतलब बताओगे? जो इंसिडेंट रे की तरफ 40 है। तो I इक्वल्स टू R, जब I 40 हाँ तो R भी 40, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हाँ, है? एंगल ऑफ इंसिडेंस ये भी 40 होगा। लो सेकंड क्वेश्चन हेमंत, फिगर देखो, इंसिडेंट रे अगर मान लीजिए अलोंग द नॉर्मल, नॉर्मल पे ही गिर गई है रे, यानी 0 डिग्री बनाते थे, तो अब क्या करेगी? इफ इंसिडेंट रे फॉल्स अलोंग द नॉर्मल, फॉल्स अलोंग नॉर्मल, इसका मतलब माना जाए कि I 0 है, कोई एंगल ही नहीं बना रही है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, उसी रास्ते पर फिर से चली जाती। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता होगा बोलो? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेस, जिससे आए हो ट्रेस पेपर जानते हो, उसी ऊपर लिखा जाता है, it retraces its, बना दी ना, यहीं पे बॉल मार के देखो, खड़े रहो, तुम्हारे सर पे लगी, जो बॉल की चीज होती है वही रिफ्लेक्टेड है, तुम ऐसे मारो उधर जाएगा, सीधे मार के देख लो, टप्पा खा के तुम्हारे ही लगेगी। अगला देखो, मिरर इज टिल्टेड और तब उस पे लाइट पड़ रही है, तब क्या होगा? देयर इज नो इफेक्ट, मिरर टिल्ट कर दो और लाइट वैसे ही पड़ने दो, कुछ होगा क्या? उस जब मिरर के कैसे भी होने से कुछ भी नहीं होता। सो नॉर्मल भी पड़ रही है ना? नॉर्मली में देखो ना, हाँ तो उससे क्या होगा बताओ, उसका आंसर भी दो, बताइए। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड का आंसर दीजिए। ये देखो, मिरर टिल्ट करा लेकिन रे तो अभी भी नॉर्मल पर पड़ रही है। ये देखो, ये मिरर है, कुछ हुआ? कुछ नहीं। इससे उल्टा ही कर दो मिरर, जब भी कुछ नहीं होगा। तो इससे क्या होगा? एज इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्टिल 0 डिग्री, सो अगेन इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, है ना? एज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज still 0 degree, so it will retrace its path after reflection. Its path, अगर नींद आ रही है तो सो भी सकते हो, आप उधर सोफा पड़ा है, हमारे यहाँ सुविधा पूरी है इस कोचिंग में, कहीं मिलती नहीं है। नीचे से चाय समोसा सरदार जी मंगवा लेंगे, उतना बस पूरा कंफर्ट में रहो, फील फ्री एंड लाइक गेस्ट, ठीक है? और घर में बता देंगे कि पढ़ने आए थे, ये ना सोचो कि घर में मैं इधर उधर, मैं अच्छा फीडबैक देता हूँ। अब ये देखो, अगर मान लीजिए मिरर टिल्ट हो गया और रे सीधी ही गिरती रही, मिरर तुमने कितना टिल्ट किया होगा? कुछ तो टिल्ट किया होगा, 20 डिग्री। मान लो 20 डिग्री पे तुमने टिल्टिंग कर दी है, ऐसी स्थिति में क्या तो होगा? ऐसा होना चाहिए रे, तो कहीं और भाग जाएगी। ठीक है, मिरर इज टिल्टेड एंड लाइट रे स्टिल फॉल्स, जैसे ये थी वही रही, लेकिन मिरर टिल्ट कर दिया, तो ये इधर भी निकल जाएगा, और इसका कितना होगा? Then the angle of reflection will be 20 degree from normal. Now, angle of उसी पे
जैसे मैं इस पे गया और कोई कहे लौटो, इसी रास्ते पे लौट जाऊं, तो उसे रिट्रेस करें, है ना। नो एंगल जहां पे गए अगर वही रास्ते पे तुम्हें पगडंडी मिल रही किसी गांव में, उसी पे चले आए तो रिट्रेसिंग नहीं होगी। ट्रेस किया एक बात को, फिर रिट्रेस कर गए, वैसे यार गए, यहां वैसे बनाया नहीं, बनाना पड़ेगा। यहां गए क्या उसी रास्ते पे आए? नहीं, दूसरा रास्ता ले। तो नाउ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 20 डिग्री। तीसरा सवाल देखो शिवांग, जो भी बताओगे बिना तेजस से पूछे बताओगे। नाउ प्लेन मिरर मैच ईच ऑफ द 1 2 3 में तुम्हें ये बताना है कि 1 कौन सा है, 2 कौन सा है और 3 कौन सा है। 1 को किससे मैच करोगे, प्लेन मिरर से, कॉन्वेक्स से कि कॉनकेव से? सर कॉन्वेक्स। 1 को तुम कर रहे हो कॉन्वेक्स सेकंड से। कॉन्वेक्स मिरर, ध्यान दीजिए श्रेया। फिर सेकंड वाले को सर कॉनकेव, सेकंड वाले को कॉनकेव और थर्ड वाले को प्लेन कॉनकेव मिरर से, और थर्ड वाले को प्लेन मिरर। प्लेन दिखा मिरर। रहा है ये। चौथा सवाल देखो तेजस, तुमको लेंस दिए गए हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये पहला वाले को किससे मैच करोगे, और लेंस है। दूसरे वाले को, तीसरे वाले को? पहला वाला होगा इसमें, बताइए। पहला वाला तो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, दूसरा कॉनकेव, और तीसरा प्लेन ग्लास स्लैब, प्लेन ग्लास स्लैब। इस तरीके की फ्लैट ट्रांसपेरेंट ग्लास ऐसी पीस। ग्लास आती है प्लेन, समझ आ गई कि नहीं? हाँ। तो फ्लैट ऐसी ट्रांसपेरेंट स्थिति ग्लास में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फर्स्ट को ये कह रहे हैं, आशीष आप ही रिपीट करो। फर्स्ट तुम्हें क्या लगता है? कॉन्वेक्स चीजों को बड़ा करके हाँ, ये दिखाता है, ये मैग्नीफाई जैसे कर रहा था ये। इसलिए ये कॉन्वेक्स। तो फर्स्ट को आपने कॉन्वेक्स से किया, अब ये लेंस है। सेकंड को किससे करोगे? कॉनकेव। छोटा दिखता है क्या? यस ठीक है, तो कॉनकेव। और ये मुझे बताओ थर्ड, फ्लैट ट्रांसपेरेंट ग्लास पीस। फ्लैट ट्रांसपेरेंट ग्लास पीस। क्या है बैग की ग्लास। तो प्लेन ग्लास स्लैब। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन पर आइए और मुझे बताइए, when the light is incident along the normal to the mirror, which of the Ridhima, which of the following statement is true? सर बी। The angle of incidence, यानी आपतन कोण शून्य होगा। बी बता दीजिए। करेक्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन पर आओ प्रियांश। 3 mirrors are placed, 3 मिरर यहाँ रखे गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ इमेज। तो तुम्हें इन 3 मिरर में देख के ये बताना है कि पहला वाला तुम्हें कैसा लग रहा है, और दूसरा वाला कैसा लग रहा है, और तीसरा वाला। थर्ड तो कॉनकेव, और पहला सिर्फ प्लेन मिरर है क्या, सिर्फ गोल काट के रख दिया? दूसरे में तुम्हें कुछ छोटा दिख रहा है क्या? ये बड़ा दिखा रहा है, ये छोटा, ये पतला है, और ये सर सेकंड वाला सर प्लेन लग रहा है। सेकंड वाला कॉनकेव है। सेकंड वाला प्लेन लग रहा है, सेकंड वाला फर्स्ट में छोटा दिख रहा है। फर्स्ट और देखो दिखने से भी, उसके आकार से भी, रखे में भी ऊपर है और छोटा है। ग्राफ पेपर आगे चल के छोटा हो जा रहा है ना। तो फर्स्ट क्या है बताओ? कॉन्वेक्स। दोनों इमेज एक जैसी है। फर्स्ट ये प्लेन है हमारा ऐसा है। अगर ये प्लेन कॉन्वेक्स, दूसरे में ग्राफ नहीं बदल रहा। प्लेन। मिरर जरूर लिखिएगा, नहीं तो मिरर लेंस में नंबर कुछ मिलेगा नहीं तुमको। सेकंड में लिखो प्लेन मिरर, बस गोल काट के रख दिया। गोल कटते नहीं जैसे कपड़ा उपड़ों में गोल गोल कांच लगते हैं। यस। तो प्लेन मिरर साड़ी कपड़ों में लगते हैं। और तीसरा देखो, तीसरे में क्या तुमको बड़ा दिख रहा है? यस। दिखना चाहिए।
उठा हुआ तो है ही है, उसी से पता चला। सर आंखें खराब हो गई हैं, सब लग रहा है इंसान। अच्छी बात है। तो 7th में अंकित आई है, नहीं अभी आप 8th में हैं, लेकिन फिर भी 7th में आ जाइए। 7th में आई है और बताइए ये लड़की खुद को उल्टा देख पा रही है। The woman walks towards a large convex mirror. और ये दूर खड़ी है, She will ये see. होगा 7th क्वेश्चन, 7th के लिए डायग्राम नहीं है क्या? सर ये तो कॉन्केव मिरर लग रहा Her है, image 10.26। keeps decreasing in size. सर जब वो कॉन्वेक्स मिरर की ये तरफ कॉन्केव मिरर का है, ये क्वेश्चन गलत है। यस सर, कॉन्केव होगा। ऐसा कॉन्वेक्स में कभी उल्टा दिखेगा नहीं, वो है पास से दूर तक तो पूरा टहलते निकल लो। कॉन्केव में होता है, देखो दिख रहा है कॉन्केव, तो ये क्वेश्चन भी ऐसे ही लिख रहा है। मिसप्रिंट। ये मिसप्रिंट नई बुक है ना, लिख के भेजना पड़ेगा। हर इरेक्ट इमेज कीप्स डिक्रीजिंग, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नहीं कॉन्वेक्स मिरर में है, हर इरेक्ट इमेज कीप इंक्रीजिंग इन साइज। बोला इन चारों में से आंसर बताओ, चित्र मत देखो, अब तुम क्वेश्चन पढ़ के आंसर बताओ। वो कॉन्वेक्स के सामने खड़ी है, डायग्राम मत देखिए। अच्छा बताओ, जैसे जैसे वो दूर जाएगी तो क्या हर इरेक्ट इमेज कीप्स डिक्रीजिंग इन साइज? तुम हाँ, जब decrease उससे होती है। दूर होते जाओ पहले वाले मिरर से, तो क्या तुम छोटे होते जाओगे? Yes, या yes, अपनी स्कूटी के मिरर से तुम दूर होते Convex जाओ mirror। तो क्या तुम्हारी छोटी होती जाएगी? Image इरेक्ट छोटी भी बनती बन है। जाएगी। सही है? होती है। चलो हर इरेक्ट इमेज, इसका 7th का आंसर 1 लिख दो और डायग्राम को फर्जी मानो। फर्जी डायग्राम। डायग्राम दिया है कॉन्केव का, तो क्या करेंगे? दिख भी कॉन्केव चाहिए। चीजें तुम्हारे सामने कॉन्केव वहां लगा हुआ है। आगे देखो, होल्ड ए मैग्नीफाइंग ग्लास और उसे पढ़ने की कोशिश करो। नाउ मूव इट अवे फ्रॉम द टेक्स्ट। बताओ जो कॉन्वेक्स लेंस है वो किसकी तरह बिहेव करता है रिद्धिमा? कॉन्केव मिरर। तो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव। अगर ये मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस होता है बताओ? मैग्नीफाइंग में कॉन्वेक्स लगता है। भाई ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, छू के देखो बीच में तुम, दोनों तरफ से। हाँ यहाँ पर जाके पतला हो रहा है। तो ये क्या है, इससे चीजें बड़ी दिख रही? Yes, sir। कॉन्वेक्स है। अब छू के देखो बीच में, ठीक है? तो इसमें अगर दूर ले जाओ तो चीजें उल्टी दिखेंगी। ये कमरा ही उल्टा दिखेगा, बाहर का नजारा ये सब कैसा दिखेगा? उल्टा। मतलब इस तरीके की चीज हो तो ये बाहर का भी तो खैर इसमें दिखेगा नहीं, सब कुछ फिर अंधेरा करना पड़ेगा। लेकिन कल मैंने दिखाया था कि वो चीज कैसी दिखने लगेगी, उल्टी दिखने लगेगी सब। बता, ऐसे नहीं दिखाया था ना? हाँ इस तरीके से चलो। अब पास में बड़ा दूर उल्टा, यही दिखाया था, इसी से बनता है। चलो तो क्या कह रहा है? नाउ व्हेन यू मूव अवे व्हाट यू नोटिस, What type of lens is a magnifying glass? तुम सिंपली भी अगर दूर करते जाओ तो तुम्हें चीजें उल्टी दिखती। वो छोटा वाला मैं आपको दे दूं, तो जो तुम्हें सीधा दिख रहा है वही चीज शुरू में बड़ी दिखेगी। मैं ऐसा करके भी दिखा दूंगा आपको, तो थोड़ा सा क्या आपके माइंड में ये चीज बहुत समय तक रहेगी। नहीं तो तुम भूल जाओगे तो फिर ये देखो, तो ये देखो दूर करके देखो, उल्टा दिखने लगे तो सक्सेसफुल है, नहीं तो दूर की चीज ही देख लेना, बोर्ड ही देख लेना। कॉन्वेक्स है ये। पहले कॉपी देखो फिर बोर्ड देखो। तो कॉपी तो ऐसी दिख रही है। ये देखो, चलो अब मैं अपनी हैंडराइटिंग आज रोज छुआ छुआ, ठीक है। अब अगला देखो, तो ये बताओ व्हाट डू यू नोटिस व्हेन वी सी नियरर ऑब्जेक्ट इट इज मैग्नीफाइड, व्हेन वी सी, देखो फ्रॉम, मैं इसकी इसी के लिए बता दे रहा हूं फिर से, लो लिख लो कॉन्वेक्स लेंस, फिर तक भूल जाएगा। और क्या करूं, या इसके जेब में, दोनों जेब में एक डाल दूं, तब तो उसे याद रहे, उसमें लिख के डाल दूं, ठीक है? तो फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस नियरर ऑब्जेक्ट
निशांत जन सेंटेंस पूरा करो। फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस Nearer object is रुक seems जाओ। हाँ The nearer object seem magnified. बताया मत करो, स्पून फीडिंग मत करो, ठीक है। लुक्स मैग्निफाइड, और मैग्निफाइड है और इरेक्ट होगा क्या? कॉपी में देखा था, सीधा दिखा था। एंड इरेक्ट एंड फार ऑब्जेक्ट चित्रांश, जो फार ऑब्जेक्ट है वो कैसा दिखेगा? Far object is inverted. और And उन्हीं को बताने दो, yes. ठीक है। वो सीख ही नहीं पाएगा। सबके लिए सारे क्वेश्चन नहीं होते हैं। जो सरल क्वेश्चन है वो वैसे बच्चे के लिए होते हैं। हर क्वेश्चन हर एक के लिए नहीं बना, तो वैसे टाइप से पूछा जाता है। कठिन क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारा लेवल अलग है, तुम टॉपर हो क्लास के। 9th क्वेश्चन देखो, कॉनकेव मिरर को अंकित किससे मिलाओगे? देखो 9th क्वेश्चन। concave mirror. सर फर्स्ट वाले से With a reflecting surface which इन्वर्ट is थोड़ी होगा। अच्छा इन्वर्ट ही होगा। हाँ मुझे तो यही लग रहा है। फर्स्ट का A, सेकंड का तेजस बताओ। Convex mirror. हाँ तो बताओ। मैच द फॉलोइंग है भाई ये। Inverted at some distance. Object inverted at some distance. Convex mirror. श्रेया सेकंड का बताओ। सेकंड का इट फॉर्म्स एन इमेज व्हिच इज ऑलवेज डायरेक्ट एंड डिस्टेंस। बहुत अच्छा। दैट इज कॉन्वेक्स ओवर, सामने लगाई है। बेटी ईमानदार रहो, तो पीछे देख के पीछे नहीं देखते हैं। सो ऑनेस्ट। हाँ निशांत जैन, कॉन्वेक्स लेंस। Sir, D. नहीं C. ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस में क्या बताया तुमने? Convex lens में object D. जो उसके पीछे रखा है वो थोड़ा सा दूर है। कॉन्वेक्स लेंस में ऑलवेज अपीयर्स डिमिनिश्ड इन हाँ, तो फिर ये साइज। convex रिद्धिमा यही होगा। सर सी का Convex C. सर सी थर्ड का सी है। 3C. थर्ड का सी ना, तो मतलब 4th D. अगर ज्यादा दूर है तो इन्वर्टेड अभी करके सबको दिखाए। थर्ड का सी और फोर्थ का, क्योंकि कॉनकेव लेंस है तो छोटा ही दिखेगा, चाहे कहीं रखो। निशान कई दिनों से आ नहीं रहा ना, तो इसलिए ऐसा ही कर रहा है। ये सब प्रैक्टिकल, ये पूरा प्रैक्टिकल वाला ही चैप्टर था। इसमें कुछ ऐसे रटा नहीं सकते थे आप। तो शिवाम क्या होता तो फिर कागज भी नहीं जलता ना। हाँ सर मुझसे तो वैसे भी नहीं चला था। सर कल जला था सर, आज नहीं। assertion और reason है इसमें। अगला देखो, now the following question is based on assertion reason। तो ये बताओ आशीष, convex mirrors are preferred for observing the traffic behind us। सही है क्या? यस सर, देखो, वर्ड आएगा। assertion is true और reason Convex ही तो होता है। convex mirror provide a significantly large view area of plane mirror than plane mirror। क्या वो बड़ा बड़ा दिखाता है? large viewing area है सर है ना viewing area large है, objects large नहीं है। दोनों पूरी रोड कवर कर रहा है। सर फर्स्ट लार्ज व्यूइंग एरिया समझे, पूरा रोड पीछे तक दिखा देगा, तभी तो तुम गाड़ी चला पाते हो। ऑब्जेक्ट व्यू व्यूइंग एरिया बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेता है, एकोमोडेट कर लेता है। तो अब तुम्हें क्या लगता है, रीजन क्या ट्रू है? यस सर रीजन इज ट्रू। और क्या ये असर्शन को वो प्रीफर करता है, इसीलिए प्रीफर किया जाता है। बिल्कुल सही, ट्रू भी है देख सकते हैं एंड सपोर्ट भी कर सकते हैं। फर्स्ट होगा फर्स्ट होना चाहिए फिर तो। फर्स्ट है 11th देखो, इन फिगर O stands for object
M is mirror and I is image and Suman और कोई नहीं बताएगा। देखो सब क्वेश्चन अलग अलग लोगों के लिए बने, बीच में बोला मत करो, नहीं तो सीख नहीं पाएंगे बच्चे। बताओ which of the following is true? मान लीजिए it indicates a plane mirror, it indicates a convex mirror, it indicates a concave mirror और it indicates a plane mirror and indicates a convex mirror। तुमको अगर एक मिरर है तो जैसे कोई चीज कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वो छोटा दिख रहा है पीछे, देख लो ऑब्जेक्ट का एरो बड़ा है और उसमें इमेज कैसी दिख रही है, छोटी। तो अब तुम्हें ए और बी दो डायग्राम है, पहले इसका मतलब समझें। ए और बी का क्या मतलब है, बी क्यों बनाया हुआ है, बी के लिए कुछ नहीं लिखा है, चलो उसी लाइन में चलो हाँ। तो मतलब छोटा दिखे तो क्या है और बड़ा दिखे तो क्या है, दोनों में पास रखा, ऑब्जेक्ट दोनों में पास रखा। लेकिन एक में फिर से मैं बताता हूँ, इधर ध्यान दो, यहाँ पे कुछ मिरर रखा है, मुझे मालूम नहीं है क्या है, लेकिन ये मैंने बिल्कुल पास में ऑब्जेक्ट रख दिया और इतना बड़ा, और जब इस मिरर में देखा तो यहाँ दिख रहा छोटा। अब कौन सा ऐसा मिरर है जिसमें बड़ी चीज छोटी दिखाई पड़े? कॉन्वेक्स। एक है छोटी चीज रखी और दिखी बड़ी। छोटी चीज को बड़ा दिखाने वाला कॉन्केव मिरर होता है। कॉन्केव होता तो फिर ऐसे बड़ा, क्या बड़ा दिखाता है ये? कॉन्केव अच्छा, मिरर बड़ा दिखाता है। ऐसा स्कूटी मिरर, स्कूटी मिरर क्या वो छोटा दिखाता है? इमेज मेरा होती है। मतलब है कि ये ए कौन सा मिरर है और बी कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स कॉन्केव। बी में देखो ए कॉन्वेक्स बी कॉन्केव। चेक करो, बी में एरो बड़ा दिख रहा है एंड बी चेक करो। कॉन्केव। ए तो कॉन्वेक्स। अब इसमें तुम्हें सिर्फ ये बताना है हेमंत कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड। सेकंड करेक्ट सर मुझे भी सेकंड ही लग रहा है। लो, सेकंड ऑप्शन क्या बता रहे हैं ये लोग? करेक्ट है। इसको थोड़ा सा एसी चलाया जाएगा, डिस्टर्बेंस हो। चलिए आगे पीछे का एसी चला देते हैं तो हवा रोटेट होती रहेगी। हवा रोटेट होना चाहिए। देखना कुछ वो नहीं है। अब आगे देखो, दिमाग आगे बैठिए ना, उसको थोड़े हवा लगेंगे। हाँ 12th सवाल तो रिद्धिमा तुमने बताया ही नहीं। 12th क्वेश्चन, ठीक है। जो यहाँ पढ़ाया जाए उसको घर में अपडेट करके आओ। 4 बच्चों में ज्यादा नंबर लाने से शान बढ़ती है, और ना बता पाओ, सोचो घर में इधर उधर टाइम पास करें तो थोड़ी शान बढ़ती है। स्कूल में भी शान बढ़ेगी, कुछ नहीं होगा। वही चीज मैं रोज बताऊंगा तो भी भूल जाओगे। हाँ 12th क्वेश्चन रिद्धिमा बताइए। प्लेस ए पेंसिल बिहाइंड a transparent glass tumbler, so now fill the tumbler halfway with water। तो पेंसिल तुम्हें कैसी दिखेगी? ये देखो, पानी भरने के बाद बड़ी दिखती है। ये देखिए, क्यों? सर रिफ्रैक्शन। बहुत अच्छा। हाँ सही हो सकता है, क्योंकि वाटर से तो ये रिफ्रैक्ट होके आएगा ना। सही बोल रहे हो, रिफ्रैक्शन ऑफ रे है ये।
सही बोल रहे हो तुम। लेकिन ऐसे तो रिफ्रैक्शन इसमें भी हो रहा है। इसके पीछे मैं पेंसिल रख रहा हूँ, कितना अच्छा बताया शिवांश। देखिए बीच में मोटा है, किनारे पतला, ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह है। कॉन्वेक्स वो लोग लेंस। कितने पकड़ में आ गई इसको बात सर। कि बीच में मोटा है, ठीक कि नहीं, हाँ। और किनारे पतला, किनारे और मतलब हमको ये किनारे बताना यहाँ। कि ये किस लेंस और पर बीच में रिएक्ट इतना कर रहा मोटा। है। तो अब इसके पीछे मैं पेंसिल या पेन रखूं या अंदर डालूं? अंदर ही डाल दिया। तो बस मुझे दिखाना ही तो है, और सिर्फ तुमको बताना है सब बड़ा दिख रहा है। किस में बड़ा किस में छोटा, वो वाला, ये नीचे वाला बड़ा है जिसमें पानी भरा है। क्योंकि नीचे कॉन्वेक्स लेंस है। क्योंकि बीच में थिकर है ना ग्लास। नींबू कितना बड़ा दिखता है, तुमने देखा है नींबू शिकंजी पिलाते हैं, ऐसा लगता है सबसे बड़ा नींबू डाल दिया उसमें। ये तो बड़ा ही है नीचे वाला। सही है। यस। कॉन्वेक्स लेंस में कोई भी चीज डाली जाती है तो बड़ी दिखती है। बड़ी दिखती है। तो सर हमको ये बताइए रिएक्ट कैसे करता है किस लेंस की तरह। लो, इन्होंने एक नई चीज कह दी। इन्होंने कहा कि सर अगर आप ये ग्लास बॉल डालोगे तो क्या ये भी बड़ी दिखेगी? ऑब्जेक्ट बड़ी ही दिखती बस है। टूटनी नहीं चाहिए, छोड़ दो। ग्लास, ये देखो, ये तो लोहे की गेंद है। हाँ, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। दिखी बड़ी? हाँ, थोड़ा बड़ा लग रहा है। तो साइड पे करने से और बड़ी दिख रही है। खींचा हुआ। ऊपर छोटी नीचे बड़ी। सही है, सही है। नींबू डालोगे तो और बड़ा दिख जाएगा। शेप अपीयर्स चेंज्ड। अब तुम्हें पूरी बात कंफर्म हो गई? मुझे एक्सप्लेन करने की ऐसा क्यों दिख रहा है। जस्ट एक्सप्लेन तो हम कर देंगे, लेकिन मेरे पास नींबू है नहीं। आप इसी को नींबू थोड़ी देर के लिए मान लो। ये तो और मैं गेंद इसको अंदर डाल दूं। सेम ही तो दिखेगा कुछ भी। देखो है। ये थोड़ा सा उभरा हुआ दिख रहा है। बड़ा हो गया। थोड़ा सा खींचा हुआ दिख रहा है। अब हाँ, साइज में हल्का सा चेंज आया। आया? छोटा लग रहा है। उसका दांत भी बड़ा समझ में आया कि नहीं? घुस ही नहीं रहा उसमें, तो क्या करूं जब अंदर ही न जाए। हाँ, तो मुझे क्वेश्चन का आंसर अब श्रेया चाहिए आपसे। सर ये जो है ऐसा शेप इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो ग्लास कंटेनर है वो बाहर से पतला है और अंदर से जो है वो रेयर मीडियम है, देखो इस चीज को, इसलिए अंदर बहुत अच्छा। That Convex lens is, ये देखो, react करता है। ये शुरू से ही टैलेंटेड रही है। और ये एक्ट करता है बिल्कुल कॉन्वेक्स लेंस की देखो तरह। कितनी बड़ी बात इसने कर दी। बोला सर आप बच्चों को दिखा ही रहे थे तो इसका रिफ्लेक्शन दिखाते कि पेन बेंड है। बेंड दिख रहा है? है। यस सर। सर रिफ्लेक्शन बेंड भी बोला था। हाँ, उन्होंने एक और एस्पेक्ट दे दिया सबसे। रिफ्रैक्शन में पेंसिल होगी तो और अच्छा है। पेंसिल है किसी के पास? पेंसिल एक ये है। लो, ये देख लो, अगर पेंसिल डालोगे तो बेंड दिख रही। पेंसिल जोड़ी दिख रही है, बेंड कोई भी ऐसा है। सोचा था कॉन्वेक्स दिखेगी लेकिन बेंड भी दिखेगी। बेंड भी है, बिल्कुल बेंड दिखने का मतलब है बेंड ऑब्जेक्ट। वो लाइट रे वाला हो रहा है तो बेंड हो रहा है। रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और साथ में लेंस का भी काम हो रहा है। देख रहे हो ना बेंड? रिफ्लेक्शन। When light moves from one medium, जिन्होंने बेंड लिखा है वो आज फर्स्ट प्राइज पाए हैं। One medium to other, then it Then bends. it bends towards the normal. ठीक है, बेंड हुई दिख रही? बड़ी तो दिखेगी क्योंकि कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है और वो सब सही है। किसकी पेंसिल है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। तेजस को दे दो। अगला सवाल देखें, पहले इसका आंसर तो लिखो। इसका आंसर तो लिखो, लास्ट ही सवाल है। यही लास्ट है। तो बताइए हम अगले चैप्टर में पहुंचे। Now, गिविंग टाइम ऑफ दिस when viewed through the water, तो लिखो कि देखो वाटर इन ग्लास कैसा होगा? वाटर इन ग्लास is having behaves as convex Convex lens. lens. कैसा बिहेव कर रहा है? कॉन्वेक्स लेंस की तरह behaving as Behaves convex lens. lens. So pencil behind the water level and looks larger.
सो बताओ, So pencil behind the water level looks larger. behind the water level looks large looks enlarged enlarged। enlarged हो जाएगा इसमें। एक ही बात है, enlarged लिखो, large लिखो, आगे कुछ नहीं है। हम लोग आते हैं कीपिंग टाइम विद द स्काईज। सर मेरे क्वेश्चन का सर आंसर, हाँ? मेरे क्वेश्चन का आंसर। ओ, उसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, वो जो इन्होंने परसों पूछा था। चैप्टर खत्म हो गया। अब तो नहीं हो सकता। सर अब कुछ नहीं हो सकता, फिर अब अगली क्लास में देखा जाएगा। अगली क्लास में 9 आपको इसके लिए बीएससी तक जाना है। और फिर आप मैंने बीएससी को पढ़ाया ये है तो हमें क्वेश्चन रिमेन्स अनसॉल्व्ड हो गया। और मुझसे ही पढ़ना पड़ेगा। रिमेन्स अनसॉल्व्ड। कीपिंग टाइम विद द स्काईज है चैप्टर का नाम। जो डीयू यूनिवर्सिटी के बच्चे थे ना, बीएससी में उनको 1 महीने पढ़ाया था, वो अपनी 120 की क्लास की स्ट्रेंथ में 3rd आ गया था लड़का। अच्छा, उसका कोई नाम नहीं था, 1 महीने में चमत्कार। बहुत सारे बच्चे हमारे पढ़ाई में ऊंचे गए हैं और वो अभी तक आते हैं, मिलते हैं हमसे कि आपने जो 2 साल पढ़ाया उससे मेंटालिटी चेंज हो गई। चीज बड़ी सिखाना नहीं है, मोटिवेट करना, बेसिक सिखाना। ये बेसिक सीख रहे हो तुम लोग, बेसिक सीख जाओगे तो कहीं भी पहुंच जाओगे। और रटा देता मैं ये सब तो तुम कुछ पहुंच पाते कहीं? नो सर। कीपिंग टाइम विद स्काईज। यहाँ पर मेरे पास जो आइटम्स रखे हैं 10-12 लाख से ऊपर के पैसे के रखे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को दिखा सकें। कोई जर्मनी का है, कोई ब्रिटेन का, ये सब 6000 8000 से 8000 का है, ऐसे ऐसे है। और यहाँ के नहीं है इंडिया में। इंडिया में घटिया माल मिलता है, ये मुझे फ्रांस से मंगाना पड़ा, कुछ जॉर्जिया से। उसमें जितने पैसे की चीज होती है उतना टैरिफ लग जाता है। 5000 का है तो 3000 3500 टैरिफ, क्योंकि डिलीवरी चार्जेस बहुत है ना। मुझे एक्चुअली पढ़ाने का शौक, तो जो जितना मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन जब बच्चा कोई सीखता नहीं तो मुझे लगता है कि ये मेरा पढ़ाना व्यर्थ है। चलो अगला देखो। That is, have you ever seen the moon during the day? What do you think? It is sometime visible and when sun is up. Keeping time with the sky. समझो इस चीज को। चित्रांश कहने का मतलब है पहले के लोग सिर्फ आकाश देख करके नक्षत्रों की गणना, तारों से गणना कर लेते थे समय की। टाइम विद द स्काई। और कभी तुमने सन, सूर्य घड़ी देखी है? कहीं कहीं पर बनी हुई है सन डायल। तो उससे क्या होता है कि सन कहाँ पड़ रहा है उससे टाइम का पता चल जाता था, महीने का पता चल जाता था। और बहुत सारी जयपुर में बनी है, कहीं भूल भुलैया बना होता है तो सन डायल बना होता है। ऐसे 6-7 जगह जहाँ बना हुआ है। इसका मतलब हमारे साइंटिस्ट थे वो सब जानते थे, ठीक है। तो इसीलिए हम अपने ग्रेसफुल एंशिएंट पीरियड को फिर से रिमाइंड कर रहे हैं और फिर से सीख रहे हैं कि हाउ इट कुड हैपन, ऐसा क्या होता था। अच्छा, कभी कभी तुम ये भी देखते, ठीक है, कि चांद कभी बड़ा दिखता है, कभी क्या होता है छोटा। तो वो कहते घटता बढ़ता चांद। एक दिन माता से ये बोला, माँ सिलवा दे मुझे एक झिंझोला पहनने के लिए कपड़ा, क्योंकि मुझे ठंड लगती है। तो माँ कहती मैं तेरे लिए कैसे झिंझोला सिलाऊं, तू कभी बड़ा हो जाता है कभी छोटा हो जाता है। तो ये तो तेरे लिए पॉसिबल नहीं, तुझे ठंड में ही रहना पड़ेगा। सही है। तो यू आर सीइंग एट सम टाइम पूर्णिमा, पूरा चांद दिखता है, कभी कभी अमावस्या ही गायब हो जाता है। तो व्हाई इट हैपेंस, हम इन सब चीजों के आंसर इस चैप्टर में पाएंगे। इमेजिन यू लिव्ड ऑन मून इंस्टेड ऑफ अर्थ, व्हाट वुड यू मीन बाय डे, ए मंथ और ईयर। अगर तुम मून पे रहते तो तुम्हारे लिए एक दिन कितनी देर का होता? मून अपना एक चक्कर कितनी देर में लगाता है? और धरती का एक चक्कर 28 दिन में लगाता है, और अपना एक चक्कर 28 दिन। खुद भी घूम रहा है 28 दिन में, और धरती के चारों ओर भी घूमता है। देख लो, बहुत अच्छा। ये अर्थ है और ये मून है। बताओ, मून अपने इसमें रिवॉल्यूशन अपने चारों तरफ कर रहे हैं, सही ना? इसको रोटेशन कहते हैं। और
इसके चारों ओर कर रहा है, दूसरे के चारों ओर, तो उसको क्या Revolution. कहते हैं? रिवॉल्यूशन। और अपनी एक्सिस पे करे, ये ऑन एक्सिस, तो क्या कहते हैं? तो रोटेशन का ड्यूरेशन बताओ इसका, बताइए। 28 डेज, बहुत और एग्जैक्ट देख लेंगे, 27.6 डेज है, वो आ गया, पूछा वो देख लेंगे। अच्छा, इसका रिवॉल्यूशन अर्थ का, इसका दैट इज बहुत अच्छा, श्रेया ने पकड़ लीजिए। इसीलिए हमारे जो मंथ हैं वो तो 14 दिन के बाद पूर्णमासी है, 14 दिन के बाद चतुर्दशी आती है, फिर अमावस्या आ जाती है, ठीक है। इसी तरह प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, 11वें दिन को कहते हैं एकादशी, चलो व्रत रखते हैं, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, ये बहुत अच्छा जानते हैं, तुरंत इन्होंने पूर्णिमा बोला, ठीक है, ठीक है। पूर्णिमा की रात में धरती करे आराधना, सफलता तुम्हारे कदम चूमे, यही मेरी शुभकामना। आगे देखो, तो इस तरीके से फिर जैसे ही पूर्णिमा आ जाती है, फिर प्रथमा, द्वितीया, तृतीया करके चतुर्थी, पंचमी, बोलो बात समझ में आ रही है? तो सर मून पे ऐसे एक दिन हो रहा है, एक साल हो जा रहा है मून पे। मून पर एक दिन कितने समय में होगा? खुद घूम जाए तो एक दिन, और 28 दिन का एक साल। तुरंत इन्होंने पकड़ लिया कि सर दूसरे के चारों ओर घूमने को साल बोलेंगे, और खुद के छत पे घूमने को दिन। तो ये डे है हमारे लिए, डे अर्थ के लिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये एक दिन मून का 28 दिन के बराबर होगा कि नहीं? क्योंकि पूरे घूमने में जब फिर से पूरा दिन आ जाए, धूप आ जाएगा, तो एक दिन बीत गया। अच्छा, धरती अपनी एक्सिस पे घूमने में ये रोटेशन में कितना लगाती है? एक दिन। करेक्ट। देखो ये पूरा, ये सब कर क्या है? 24 days. So 24 days, 24 hours, 24 तो बोलो 24 आवर्स का क्या हुआ? इसका एक चक्कर, 1 day, 1 डे। और ये रहा सन, तो सन के चारों ओर भी अर्थ घूम रही है, तो इसमें 365 दिन, तो बोलो 365 days and 6 hours. तो 365 days and 1/4 days, यानी 6 आवर्स, सही कह रहे हैं। इसका 1 ईयर हो गया, सही। तो इसका जो रिवॉल्यूशन है 365 and 1/4 days, इसका 1 ईयर। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अभी हम इसका आगे जवाब देंगे, ये तो मैंने ऐसे ही आपको बता दिया, प्रथम दृश्य, प्राइमा फेसी। अब देखो, what would happen if Earth has 2 moons instead of 1? जैसे ऐसे देखो, प्रोबो और फैबो 2 मून है जुपिटर के। कौन 2 मून है? प्रोबो, फैबो। लेकिन कई ऐसे भी हैं, सैटर्न, किसी के बड़े के तो 6 मून है, किसी के 8 मून है। तो वो कह रहा है मून को तुम क्या कहते हो? प्लेनेट कहते हो या स्टार कहते हो या सर नेचुरल सैटेलाइट? नेचुरल सैटेलाइट, जो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। दोज ऑब्जेक्ट्स इफ दीज आर सेलेस्टियल, यदि वे आकाशीय पिंड है भगवान के द्वारा भेजे गए, इफ दे आर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड रोटेट, रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, then these are called natural satellites. If it is projected from PSLV launcher, जो भारत से भेजा जाता है कि नहीं, लॉन्चिंग व्हीकल, then it is called artificial satellite like आर्यभट्ट 2। ये भारत में मौसम की जानकारी देता है, ठीक है, स्पेसशिप जो भेजे जाते हैं। Those which revolve around sun are called planets, बहुत अच्छा, planets, and sun itself is stars, star. Sun is the newest and small star of the galaxy. हमारी जो गैलेक्सी है, बता रहा हूँ, ये हमारी गैलेक्सी है, कैसी है? मिल्की वे, गोल गोल, मिल्की वे, सही है, ऐसी गैलेक्सी है। और ये, तो ये जो गैलेक्सी है, यहाँ पर सन, समझ आ गई बात? तो बहुत छोटा और होगा। इस गैलेक्सी का क्या मतलब है? बहुत ग्रुप ऑफ स्टार, स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार, और उनके चारों तरफ खुद 7-8 प्लेनेट होंगे, और उन प्लेनेट्स के चारों ओर कौन होंगे? बहुत अच्छा, सैटेलाइट, ठीक है, प्लेनेट, ठीक है।
तो दैट इज, इसको कहेंगे प्लेनेट। प्लैनेट, प्लेनेट का मतलब ग्रह, ग्रह, और इसको कहेंगे उपग्रह। उपग्रह। तो 9 ग्रह की पूजा होती है कि नहीं है हमारे लोगों में, हिंदुओं में? तो वो यही है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण, यम, पूरे 9 ग्रह हो, जिसको अभी हम इंग्लिश में भी देख लेंगे। उसमें सैटर्न है, मरकुरी, जुपिटर, वीनस, मरकरी, मार्स, वीनस, देखो ये पूरा जानते हैं। अर्थ, मरकुरी, मार्स, वीनस, सैटर्न, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, जुपिटर, और इसके- यूरेनस, नेपट्यून, यूरेनस, प्लूटो प्लूटो को हटा ही दिया गया। अब 8 ग्रह रह गए। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? सन, बहुत अच्छा, स्टार है ये। सही है। अगर सन इतना बड़ा है, ठीक है, हाँ, तो ये बताओ सन अगर इतना बड़ा है तो अर्थ कितनी बड़ी है? सर एक डॉट के बराबर। ठीक है। इसके अलावा हाँ, तो जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी, कितनी गैलेक्सी है? मिल्की वे गैलेक्सी में 50 बिलियन सन है। हाँ, अलग अलग होंगे। कितनी गैलेक्सी बोलो? 50 बिलियन। सन। 50 बिलियन सन का मतलब है 50 into 10 to the power 9 सन। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, पेंटिलियन, हेक्सिलियन, ये सब तुमने और पढ़ा। सर भी बन भी रहे होंगे बहुत सारे। लो, इन्होंने बता दिया कि हमारे यूनिवर्स में 50 बिलियन गैलेक्सी हैं। गैलेक्सी में अरे भाई, ये पूरे यूनिवर्स की बात कर बैठे। यूनिवर्स। हम तो अपने की बात कर रहे थे, ये क्या बोले? ये जो पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स, इसको क्या कहते हैं? जो ब्रह्मा जी ने बनाया, ब्रह्मांड। इसमें कितनी गैलेक्सी हैं? इसे तो तुमने मिल्की वे गैलेक्सी, आकाश बिलियंस ऑफ गंगा। गैलेक्सीज होंगे। सर यूनिवर्स से एक्सपेंड हो रहा है। आकाश गंगा। लो, तुम एक चीज बताने नहीं देते, फिर आगे बढ़ जाते हो। अब इन्होंने एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स का सिद्धांत दे दिया, बिग बैंग थ्योरी। कुछ ना से सब कैसे कुछ। इनको पकड़ कैसे पाए? बताओ, इस सब पढ़ के आ गए हैं। अब कुछ गैलेक्सी ऐसी हैं, कुछ गैलेक्सी और ऐसी हैं, ये सब गैलेक्सी हैं। तो कितनी इन आवर यूनिवर्स कितनी गैलेक्सी हैं? इन आवर यूनिवर्स, ठीक है, देयर आर कितनी गैलेक्सीज हैं बोलो? 50 बिलियन गैलेक्सीज। 50 बिलियन तुम समझ गए? मेरा कहने का मतलब है एक यूनिवर्स में 50 बिलियन गैलेक्सी, और एक गैलेक्सी में कितने सन? 50 बिलियन। और हर सन के चारों तरफ 7-8 प्लेनेट। उनमें से एक प्लेनेट ऐसा होगा जो सही दूरी पर होगा और उसमें जीवन होगा। और हर एक में जितने भी सन इस गैलेक्सी में हैं, हर गैलेक्सी में अभी हम पहले ही सन तक नहीं पहुंच पाए, जो दैट इज अल्फा सेंटोरी। हमारे सबसे निकटतम का तारा कौन सा है? उसमें पहुंचने में 4.5 साल लगते हैं, लेकिन हम वहां पर अभी भी एलियन को महसूस कर रहे हैं कि वहां होंगे। ठीक है, वो अलग तरीके से। तो तुम्हें पता चल गया। फिर समझो, मेरा कहने का मतलब है जो मिस यूनिवर्स बनी होगी वो इतनों में सबसे सुंदर होगी, प्रियंका चोपड़ा। पूरे यूनिवर्स की, अब आप समझिए कितनी बड़ी बात है प्रियंका चोपड़ा के लिए। 50 बिलियन गैलेक्सी, और हर गैलेक्सी में 50 बिलियन सन, और उसमें हर एक में 7-8 प्लैनेट, और हर प्लैनेट में 800 करोड़ लोग। और उन सब में सबसे सुंदर कौन है? प्रियंका चोपड़ा। अभी हम एक यूनिवर्स में ही नहीं आगे बढ़ पाए हैं, लेकिन वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं ऐसे 50 बिलियन यूनिवर्स। सर, तो मतलब सारी गैलेक्सीज में मतलब क्या कहीं दीवार बनी है क्या? मल्टीवर्स। एक लो, ये आगे बढ़ जाते हैं। ये सब चीज कहते हैं मल्टीवर्स का सिद्धांत दे दिया, समानांतर ब्रह्मांड। भाई अच्छी बात है, जानते हो है ना, लेकिन जो दूसरे बच्चों हैं हमको तो उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। सबने पैसा दिया है तो मुझे तो सबके हिसाब से चलना पड़ेगा ना, इनको अलग से बैठा के पढ़ाना एक्स्ट्रा पड़ेगा। क्लासेस। हाँ, तो हम आगे बढ़े अब। ठीक है, अब आगे की बात करो। तो मेरा कहने का मतलब है कि तुमने 8 और सन का कंपैरिजन देख लिया। सर
आगे बढ़ो। चलो, उसके पहले मुझे तुमको एक वीडियो दिखाना होगा। कौन सा? वीडियो। अगर सन इतना बड़ा है तो जो दूसरा तारा अपनी ही गैलेक्सी का है, क्या वो इतना बड़ा है कि और बड़ा? सर और भी बड़ा हो सकता है। और अगर ये सन है तो जो लार्जेस्ट स्टार अपनी ही गैलेक्सी का है, क्या वो इतना बड़ा है बहुत बड़ा कि और बड़ा होगा? पता नहीं, मेरे को बहुत बड़े और बड़े हो सकते हैं। वो हम वीडियो में देखें। और अगर सन इतना बड़ा तो इसके अंदर में पृथ्वी क्या बनाया? हमारे पास तो डॉट ही बिल्कुल बस मैं ऐसे बना सकता हूँ, कुछ मेरे पास नहीं है। ये है। सन को थोड़ा डार्क कर दो। बस ऐसे बना सकते हैं। देखना हो तो आके देख लेना, सर अर्थ को और बड़ा कर दो। वरना वहाँ देखो। सर सन को बड़ा कर दो ना सर। नहीं, फिर अभी इसका कंपैरिजन बिगड़ जाएगा। फिर सर सर उसको और बड़ा कर दो। चलो, तो अब हम देखेंगे, इंसान आगे की बात देखने जा रहे हैं। ये देखो, मत करोगे, ठीक है।